हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नेचर और बिहेवियर के बेस पे हमने इसको कई कैटेगरी में डिफाइन किया था और उनको हम लोगों ने समझा था। इनपुट डिवाइसेस जिनका यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर रहे थे, प्रोसेस डिवाइसेस जिनका यूज़ करके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा था, और आउटपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता था। इसके बाद मेमोरी यूनिट या डिवाइसेस जिनका यूज़ कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किया जाता है। ये लोकेशंस हैं या स्पेस है जहाँ पे डेटा रखा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जिनका कोई ऐसा नेचर या बिहेवियर नहीं है जिसके बेस पे हम इनको इनमें से किसी कैटेगरी में रख सकें, तो उसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना रखी है अदर कंपोनेंट्स के नाम से, और उनको हम लोग इसके नाम से स्टडी करेंगे जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में जिन्हें हम लोग अदर कंपोनेंट्स कह रहे हैं, जैसे एसएमपीएस, मदरबोर्ड, सीडी डीवीडी ड्राइव या फिर यूपीएस। सबसे पहले आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में जो मेन पावर सप्लाई आती है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के बाकी के सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देना एज अ ट्रांसफार्मर, ये रोल होता है एसएमपीएस। तो सबसे पहले पावर सप्लाई इसके पास आती है, ये उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड या फिर और जो पार्ट है जैसे सीडी डीवीडी ड्राइव है या फिर हार्ड डिस्क है, उसमें पावर सप्लाई देते हैं। मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिनके माध्यम से पावर सप्लाई बाकी की डिवाइसेस जैसे कि माउस या कीबोर्ड तक पहुंच जाती है। तो एसएमपीएस एक ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कर रहा है कंप्यूटर में। इसके अलावा हमारे पास मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। सारे लॉजिक बोर्ड, सारे सर्किट्स और गेट्स इसी में लगाए जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट और स्लॉट्स, फैन, कूलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती हैं। रैम, रोम, सीमोस बैटरी, रोम जैसे कि हम लोग उसे कहते हैं बायोस चिप, और सीमोस बैटरी जो डेट, टाइम और कैलेंडर को अपडेट करने के लिए लगाई जाती है ताकि सिस्टम में डेट और टाइम परमानेंटली अपडेट रहें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मदरबोर्ड में लगी होती हैं। तो मेन कंट्रोल बोर्ड आपके सिस्टम का यही है, मदरबोर्ड। इसके अलावा कंप्यूटर में सीडी डीवीडी ड्राइव होती है। सीडी डीवीडी ड्राइव का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में पड़े हुए सॉफ्टवेयर या फाइल्स को कंप्यूटर से निकाल के किसी दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या फिर किसी सॉफ्टवेयर या फाइल्स को हम बाहर से लेकर सिस्टम पे रखना चाहते हैं जो कि सीडी या डीवीडी में पड़ा हुआ है, तो हम उसको सीडी डीवीडी ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर में रखते हैं। सीडी या डीवीडी दो तरह से डिफाइन की जाती हैं, एक रोम के रूप में होती है और एक राइटर। रीड ओनली मेमोरी मीन्स कि ऐसा ड्राइव जिसमें सीडी या डीवीडी को रखकर सिर्फ रीड किया जाता है, उसमें जो कंटेंट रखा होता है उसको रोम कहते हैं। और जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं सीडी डीवीडी को, तो वो राइटर कहलाता है। तो सीडी के लिए दो होते हैं, सीडी रोम और सीडी राइटर, और डीवीडी के लिए भी दो होते हैं, डीवीडी रोम और डीवीडी राइटर। डीवीडी में सीडी और डीवीडी दोनों ही चलते हैं, जबकि सीडी में सिर्फ सीडी चलती है। तो सीडी डीवीडी ड्राइव एक डिवाइस है जिसका यूज़ करके सीडी या डीवीडी कैसेट्स चलाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप लोग इसे जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। यूपीएस में एक बैटरी लगी होती है जो मेन पावर सप्लाई से चार्ज होती है, और जब मेन पावर सप्लाई कट होता है किसी रीज़न से या अचानक से लाइट चली जाती है, तो उस समय सिस्टम अचानक से बंद ना हो जाए, इसलिए यूपीएस लगाया जाता है। क्योंकि अगर सिस्टम अचानक से बंद होता है तो सिस्टम में उसके सॉफ्टवेयर करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यूपीएस लगाते हैं ताकि यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिल सके इन द एब्सेंस ऑफ मेन पावर सप्लाई। इसके अलावा कभी इमरजेंसी में अगर हमें कोई काम करना है और मेन पावर सप्लाई नहीं है, तो इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑन करके अपना काम भी कर सकते हैं और फिर सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन कर सकते हैं। तो यूपीएस सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि सिस्टम पे यूपीएस लगाया जाए, खासकर वहाँ पे जहाँ पे लाइट के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं या फिर लाइट का आना जाना कंटिन्यू बना रहता है, कभी भी आती जाती रहती है, कट होती रहती है। तो ऐसी जगह पे यूपीएस बहुत ज़रूरी होता है ताकि सिस्टम आपका सिक्योर रहे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।